हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग जीके को भी साथ ही साथ लेके चलेंगे, और आपको जैसा कि पता है हमने सीजीएल सीएचएसएल का ये जो सीरीज शुरू किया है कि हमें नेक्स्ट सीजीएल और नेक्स्ट सीएचएसएल में किसी तरह भी हमें अपना सिलेक्शन करवाना है। तो दोस्तों, इसी चीज को हम लोग नजर में रखते हुए मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि ज्योग्राफी का है, वो है पासेस ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, मुझे आपको ये कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि पासेस कितने इंपॉर्टेंट है, और पासेस के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, एक दो क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसीलिए आज हम लोग इस लेक्चर में पास को देखेंगे, कितने पासेस हैं, जिसे हिंदी में हम लोग दर्रा कहते हैं। ठीक है, कितने दर्रे होते हैं और मेन इंपॉर्टेंस क्या क्या दर्रे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट दर्रे हम लोग देखेंगे कि भारत में कितने दर्रे हैं। और दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मैं आगे बढ़ाने से पहले आप प्लीज इसे एक बार सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ठीक है, अरे भाई, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो बनता ही है दोस्तों। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आगे में जितने भी, ये सिर्फ पासेस हैं, आगे में आपके लिए डैम्स, रिवर्स और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेके आने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट सीजीएल तो हम क्रैक करेंगे, नेक्स्ट सीएचएसएल हम क्रैक करेंगे, जो भी आपका टारगेट है। ये सारे एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सबके सिलेबस सेम है। तो चलिए दोस्तों, वक्त को बिना बर्बाद करते हुए हम लोग अब पासेस की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, पहले अगर अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट पासेस की बात करूं, तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये पासेस होते क्या है, इस दर्रा कहते किसको है। तो दोस्तों, दर्रा उसे कहा जाता है जब बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के बीच अगर हम अपने आने जाने के लिए कोई रास्ता बना दे, अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, उसे ही हम दर्रा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ा बड़ा जो पर्वत है। देखिए, दोनों तरफ बड़े बड़े पर्वत है, और बीच में हम लोगों ने आने जाने के लिए एक क्या कर दिया है, अपनी सुविधा के लिए रास्ता कर दिया है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं पास। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नेविगेबल रूट थ्रू ए माउंटेन रेंज। किसी भी माउंटेन रेंज के थ्रू अगर हम नेविगेबल एक रूट बना दे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, पास। तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हम पहले बात करेंगे नॉर्दर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, कि नॉर्दर्न स्टेट में कितने हमारे पासेस हैं। तो पहले नॉर्दर्न स्टेट में कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी आ जाते हैं, तो यह हमारे चार आ जाते हैं, जहां से हमको इम्पोर्टेंट पासेस पढ़ना है। तो पहले आता है जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आज के इस वीडियो में पहले हम लोग इस चार स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को देखेंगे। लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, और इसे हम ट्रिक के साथ देखेंगे दोस्तों, बड़ा मजेदार चीज है ये। ठीक है, इसे हम लोग किसके साथ देखेंगे, ट्रिक के साथ देखेंगे। तो देखिए, चलिए, अब जब इतना मैंने मेहनत किया है, तो अब आपको लग ही रहा होगा भाई, चलो इसका चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेते हैं। ठीक है, तो सोचिए मत दोस्तों, फटाफट से उस लाल बटन को दबा दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, पूरे जोश के साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों मेनली तीन पासेस है। ठीक है, पहला जो पासेस है, ठीक है, वो है बुर्जिल पास। देखिए, आप इसका लोकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला पास है बुर्जिल पास। तो बुर्जिल पास क्या है, ये आपका रूट कनेक्टिंग गिलगिट एंड श्रीनगर। श्रीनगर और गिलगिट दोनों के रूट हम इस पास के थ्रू गिलगिट से श्रीनगर तक जा सकते हैं, और श्रीनगर से गिलगिट तक भी आएंगे, यही तो इसकी खास बात है। ठीक है, तो दोस्तों, रूट कनेक्टिंग गिलगिट एंड श्रीनगर, ये क्या करता है, बुर्जिल पास इन दोनों को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारा पास है दोस्तों, ठीक उसके नीचे बीच में, वो है दोस्तों पीर पंजल। ठीक है, जिसे हम लोग पीर की गली के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो पीर पंजल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा जो आता है, वो आता है बनिहाल पास। ठीक है दोस्तों, बनिहाल पास। बनिहाल पास आपका किस में पड़ता है, पीर पंजल रेंज में ही पड़ता है। ठीक है, पीर पंजल रेंज में ही बनिहाल पास पड़ता है दोस्तों।
हम लोग रेंज भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से माउंटेन रेंज कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये भी इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जब भी मैं अरे वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन तो मिले कम से कम। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है पहले। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है बनिहाल पास। बनिहाल पास क्या है, आपका पीर पंजन रेंज के अक्रॉस है, और 1956 में इसका नाम क्या कर दिया गया था, जवाहरलाल टनल के नाम से इसे घोषित कर दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, 3 पासेस है जम्मू कश्मीर में, तो याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक भी लाया हूँ। क्या ट्रिक है हमारा, देखिए जम्मू कश्मीर में हमको पता है मैक्सिमम मुस्लिम लोग हैं, और मुस्लिम लोग किसको मानते हैं, ज्यादा पीर बाबा को मानते हैं। ठीक है, तो देखिए वो पीर बाबा को मानते हैं इसलिए वो बुजदिल नहीं होते दोस्तों। ठीक है, पीर बाबा को मान रहे हैं तो बुजदिल कैसे ही हो सकते हैं, वो बिल्कुल भी बुजदिल नहीं होते, वो क्या होते हैं, निहाल होते हैं। ठीक है, तो आप इसे इस ट्रिक से याद याद रख सकते हैं, पीर बाबा को मानने वाले बुजदिल नहीं है, क्या है, निहाल है। तो देखिए दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बड़ा ही रंग बिरंगा और बड़ा ही मसाला मार के मैंने इस स्लाइड को तैयार किया है। तो आप डायरेक्टली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपको सारी चीजें पिक्चर देखते ही समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों लद्दाख। ओहो हो, कितने सारे माउंटेन पास है, कैसे याद रखें। तो जैसा कि मेरे चैनल से आप पढ़ रहे हो तो मैं आपके लिए सारी सुविधाएं लेके आया हूँ, जिसका ट्रिक भी लेके आया हूँ। तो पहले हम लोग पास देख लेते हैं, फिर हम लोग ट्रिक देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले शुरू करते हैं हम लोग एकदम बीच से, सेंटर से। तो देखिए हम लोग पहले इस पास को देखते हैं जिसका नाम है पेंसिला। ठीक है, जिसको हम लोग गेटवे टू जस्कर के नाम से भी जानते हैं। जस्कर क्या है, जस्कर भी एक माउंटेन रेंज है। मैं आपको माउंटेन रेंज का जब निकालूंगा सीरीज तो वो मैं आपको उसमें जस्कर रेंज, पीर पंजल रेंज, काराकोरम रेंज, बहुत सारे रेंजेस हैं, उन सब रेंजेस को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की कोई बात नहीं, आप बस पढ़ते जाइए। तो पहला जो हम लोग का पास है वो है पेंसिला। ठीक है, देखिए ला का मतलब क्या होता है, ला का मतलब होता है पास। ठीक है, दर्रा, ला का मतलब होता है दर्रा। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि ला का क्या मतलब होता है, तो ला का मतलब होता है पास, और हिंदी में कहते हैं दर्रा। ठीक है, तो पहला जो हमारा है पेंसिला। ठीक है, जिसे हम लोग गेटवे टू जस्कर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट उसके ऊपर जो देखिए ये हमारा पास आता है जोजिला। जोजिला पास। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जोजिला पास। उसके ऊपर है खारदुंगला। ठीक है, तो मैंने पहले मैं आपको जोजिला पास के बारे में एक छोटा सा डिटेल में कुछ बता देना चाहता हूँ कि ये भी आपका जस्कर रेंज में ही पड़ता है। ओके, और ये आपका श्रीनगर के साथ कारगिल और लेह को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये देखिए श्रीनगर के साथ कारगिल और लेह को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट, ये NH1 का है एक पार्ट है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो कि जोजिला से जुड़ी हुई हैं, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो इसलिए आप इन सब चीजों को भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा खारदुंगला। देखिए जोजिला के ऊपर, मतलब ये थोड़ा सा बीच में एकदम सेंटर में पड़ता है खारदुंगला। ये क्या है, इसे कहा जाता है गेटवे टू सियोक एंड न्यूब्रा वैली। ठीक है, नुब्रा वैली और सियोक का गेटवे है ये। ठीक है, खारदुंगला, और ये यूज टू कैरी सप्लाई टू सियाचिन ग्लेशियर। देखिए सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जो जवान हैं, ठीक है, वो हमारे देश की रक्षा कर रहे होते हैं, तो उनको खाना पीना, एमुनिशन जितने भी हैं, ये सारी चीजें हम लोग खारदुंगला के दर्रे के थ्रू ही हम लोग उन्हें सप्लाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे देश के जवानों के लिए एक लाइक तो जरूर बनना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आता है मिंटा का पास। ठीक है, मिंटा का पास कहाँ है, ये आपका पूरे नॉर्थ साइड में पड़ जा रहा है, एक्सट्रीम नॉर्थ में ये सारे पासेस हैं। ठीक है, तो आता है मिंटा का पास। मिंटाका का मतलब होता है 1000 गोट्स, मतलब 1000 गोट, मतलब क्या होता है, बकरियां। तो 1000 बकरियां, तो 1000 गोट इसका मतलब होता है मिंटाका का। और ये कहाँ पड़ता है, ये आपका नियर जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। देखिए ये इंडिया इस तरफ आप आइएगा, चाइना पड़ेगा, इस तरफ है अफगानिस्तान, और ये हमारा है प्यारा भारत। तो ये इंडिया चाइना और पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया चाइना और अफगानिस्तान के जंक्शन में हमारा ये पास देखने को मिलता है।
नेक्स्ट उसके पास ही है दोस्तों पारपीक पास। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये पास कहाँ है, तो आप बस इतना बता सकते हैं कि ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग ये पूरे लद्दाख के बारे में जान रहे हैं ना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा खंजरेब। ठीक है, खंजरेब पास, जो कि आपका पारपीक के थोड़े नीचे ही है। फिर आता है दोस्तों आघिल पास। आघिल पास ये आपका काराकोरम रेंज में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आघिल पास। फिर आपका आता है दोस्तों काराटागला। ठीक है, ये भी आपका काराकोरम रेंज में ही पड़ता है। तो आघिल पास, काराटागला, ये दोनों क्या हुआ, काराकोरम रेंज। पेंसिला, जोजिला, ये दोनों क्या हुआ, जस्कर रेंज। मेरे साथ साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वरना इस वीडियो को बार बार देखिए तो भी याद हो जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, बड़ा ही सुंदर से मैंने सजा के रखा है, एक ही स्क्रीनशॉट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, काराटागला। ओके, उसके बाद आता है दोस्तों ठीक उसके नीचे लनकला। ठीक है, जो कि लोकेट, ये कहाँ पे आपको उपस्थित है, ये आपका उपस्थित है अस्काई चीन एरिया, अस्काई चीन एरिया रेंज में। आपका यहाँ पे रेंज नहीं है, ये उस एरिया पे आपका लोकेटेड है। ये एरिया है आपका अस्काई चीन एरिया। ठीक है, उसके बाद आता है चांगला, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके नीचे है इमिसला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, टोटल यहाँ पे हमारे पास 11 पासेस हैं। तो हम लोग इसमें से जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं उसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखें, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखिए। ट्रिक कुछ ऐसा है कि देखिए, हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि जो भी जिला लद्दाख में है, ठीक है, जो भी जो जिला है लद्दाख में, तो जिले हैं बहुत सारे, तो जो जिला लद्दाख में है वो इतने खार में है। ठीक है, अब देखिए, लद्दाख के पास क्या है, चाइना है। ठीक है, और चाइना से हमारा हमेशा ही एक झड़प चलता ही रहता है। तो लद्दाख में जो जिला है, ठीक है, वहां के लोग इतने खार में है, मतलब इतने गुस्से में है कि उन्हें पेंसिल ही दे दो तो वो चाइना वालों को मिनटों में पार पा सकते हैं। ठीक है, वो उनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि भाई उन्हें तलवार, बंदूक, ये सब की जरूरत नहीं है, उनके उन्हें बस एक छोटा सा पेंसिल ही दे दो। ठीक है, उसी में वो उनको मजा चखा लेंगे, मतलब उससे पार पा लेंगे। ठीक है, ना उन्हें खून और आग लगाने जैसी लानत भरे काम करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए, ना उन्हें खून, और देखिए खून करना, आग लगाना, ये तो ये सारे क्या है, लानत भरे काम है ना, ये अच्छे काम थोड़ी है। तो उन्हें ये सब कामों की जरूरत नहीं है, वो इतने गुस्से में है कि उन्हें पेंसिल ही दे दो, उन्हीं से वो पार पालेंगे, उन्हीं से वो लड़ लेंगे उनसे। ठीक है, तो दोस्तों, जहां अब इस ट्रिक में जो जोजिला है, तो आपको इससे यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा होगा, जोजिला यानी जोजिला पास। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों खार। खार से हम लोग क्या, कौन सा पास आप समझ सकते हैं, ये हो गया खारदुंगला। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों पेंसिल। पेंसिल से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पेंसिला। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों मिंटो। मिंटो से हम लोग मिंटा का पास। ठीक है, मिंटा का पास हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पार। ठीक है, पार से हम लोग पारपिक। पारपिक हम लोग याद रख सकते हैं या नहीं दोस्तों, बिल्कुल रख सकते हैं, आप कहेंगे। फिर खून। खून से खंजरेब। देखिए, खंजरेब। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आग। आग से आखिल। ठीक है, और लानत। लानत और लानक एक जैसे सुनने में है, तो लानत से हम लोग क्या याद रखेंगे, लानक। ठीक है, तो दोस्तों यहां से आपको देखिए कितने पास याद हो जाएंगे, तीन, तीन, छह, दो, आठ। 11 पास में से 8 पास तो आपको याद हो ही जाएंगे। और जो बचा है दोस्तों, जिस तरह मैं आपको बोलूं, इमिसला, चांगला, कारातागला, ये उतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप बस आप इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, ये तो बात हो गई लद्दाख की। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 पासेस हैं। ठीक है, क्या क्या पास है उनके डिटेल में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट उठाना है तो उठा लीजिए, क्योंकि अब हम लोग चलने वाले हैं अपने नेक्स्ट खोजबीन की तरफ। तो देखिए, पहला जो सबसे ऊपर में है वो पास है बारालाचला। ठीक है, बहुत बार सुने होंगे। ठीक है, सुने भी होंगे, एग्जाम में बहुत बार आया भी है बारालाचला के बारे में। तो ये आपका पड़ जाता है जस्कर रेंज में। ठीक है, जस्कर रेंज में ये पास आपका पड़ता है। ठीक है,
पास में नहीं, जस्ट का रेंज में ही पड़ता है ये पास, ठीक है। तो उसके बाद आता है, उसके नीचे है रोहतांग पास, ठीक है। रोहतांग पास आपका ये पीरपंजल में आता है, रोहतांग पास। फिर आता है दोस्तों देवसा पास। देवसा पास ये किसको, कुल्लू और स्पीति को लिंक करने के काम आता है देवसा पास। उसके बाद है सिपकिला। सिपकिला ये आपका किसको, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को ये लिंक करता है। देखिए हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को लिंक कर रहा है, ठीक है। तो जान लेते हैं थोड़ा बारालाचाला के बारे में। पहला चीज आपको जो याद रखना है कि बारालाचाला किसमें पड़ता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा इसे। फिर आता है ये किसको किसको कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को, ठीक है, इसको तो याद रखिएगा ही। फिर आता है इसके बारे में और एक चीज, ये कहाँ सिचुएटेड है, लेह मंडी, ठीक है, लेह मंडी के हाईवे के अलोंग में ये सिचुएटेड है। तो ये कुछ हो गया इंपॉर्टेंट चीज बारालाचाला के बारे में। सिपकिला के बारे में अगर कुछ जाने तो ये आपका इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है, में ये पड़ता है, ठीक है। और आपका ये झेलम जॉर्ज के थ्रू ये पास है, ठीक है, पासेस थ्रू झेलम जॉर्ज, ठीक है। तो अब इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो रोहतांग पास, रोहतांग पास ये कुल्लू, लाहौर और स्पीति वैली को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसको ट्रिक से थोड़ा पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही ट्रिक है। रोहित बड़ा सिप दे, ठीक है। अब देखिए रोहित आपका एक दोस्त हो सकता है जो कि बहुत अमीर है, और आप उनसे क्या कर दिए, भाई हम लोग चलो कहीं घूमने चलते हैं लेकिन एक बड़ा सिप लाओ, ठीक है। तो रोहित बड़ा सिप दे, तो आप इससे से आप इस चारों पासेस को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो कि है लास्ट नॉर्दर्न स्टेट का, वो है उत्तराखंड। आहा, बड़ा ही सुंदर लग रहा है देखने में, ठीक है। भारत के सभी राज्य ही बहुत ही सुंदर हैं, ठीक है। आप किस राज्य से हैं, आप प्लीज इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ तक हमारा ये वीडियो फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उत्तराखंड में मेनली हमें 6 पासेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सा पास है। जो बीच में है एक पास जिसका नाम है ट्रेल्स पास, ये देख सकते हैं, ये हो गया ट्रेल्स पास। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं नीचे से चलूं तो उसके बाद आता है लीपू लेक, ठीक है। फिर उसके ऊपर आता है नीति पास, ओके। नीति पास किसको किसको कनेक्ट करता है, उत्तराखंड और तिब्बत को। देख सकते हैं यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ पे नीति पास है, तो दोनों उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है। उसके ऊपर है दोस्तों माना पास, ठीक है, ये उत्तराखंड और तिब्बत को, तो दोनों पास ही पास में है, तो भाई उत्तराखंड और तिब्बत को ही कनेक्ट करेंगे। उसके बाद है मंगसा पास, सॉरी मंगसा धुरा, ठीक है, ये वाला है मंगसा धुरा। और उसके ऊपर में है दोस्तों मोलिंगला, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा लिपू लेक के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ये ट्री जंक्शन में पड़ता है, किसके किसके ट्री जंक्शन में, इंडिया, तिब्बत और नेपाल। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा नेपाल में पड़ता है, ठीक है। तो ये तिब्बत और ये हमारा प्यारा भारत में पड़ता है उत्तराखंड, और इधर है तिब्बत, ठीक है। तो इन तीनों के ट्री जंक्शन में पड़ता है लिपू लेक। उसके बाद पिलिग्रिम्स यूज दिस पास टू रीच कैलाश मानसरोवर, वाह वाह वाह, जय भोले बाबा। तो कैलाश मानसरोवर को जाने के लिए हमारे जो भक्त हैं, ठीक है, वो इस पास के थ्रू जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर कुछ डिटेल में बात कर ले तो ये है मुलिंगला, ठीक है। मुलिंगला ये आपका कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ ऑफ गंगोत्री। ये देखिए मुलिंगला है, ये गंगोत्री के नॉर्थ में सिचुएटेड है, ठीक है दोस्तों। तो इन 6 पासेस को याद करने का हमारे पास क्या ट्रिक है, तो चलिए हम लोग ट्रिक भी जानते हैं। ट्रिक कुछ ऐसा है कि देखो भाई, उत्तराखंड थोड़ा खंडहर वाला प्लेस नहीं लग रहा, नाम से ही थोड़ा उत्तराखंड मतलब बहुत ही खंडहर टाइप का प्लेस। वैसे तो ये बहुत सुंदर है, लेकिन मान लेते हैं बहुत पहाड़ पर्वत है तो खंडहर भी होंगे, ठीक। तो मलिंगा, मलिंगा को आप जानते ही है, श्रीलंका का एक फास्ट बॉलर, धोनी ने छक्का मार के, उसी के लास्ट बॉल में छक्का मार के धोनी ने क्या किया था, वर्ल्ड कप जिताया था, तो उसे आप जानते ही होंगे। तो मलिंगा की मंशा थी कि उसे खंडहर में जाना है, ठीक है। अब वो तो भाई आदमी ही थोड़ा ऐसा, उसको देखने से ही लगता है कि वो खंडहर में जाने वाला ही आदमी है। तो मलिंगा की मंशा थी कि उसे खंडहर में जाना है। सबने मना किया, ठीक है, सबने क्या किया, मना किया, पर उसने लिख पढ़ के नीति बनाई।
अब सबने मना किया, रोका कि भाई खंडहर में मत जाओ, बहुत खतरा हो सकता है। तो उसने क्या किया, घर में लिख पढ़ के नीति बनाई, यानी स्ट्रेटेजी बनाया कि किस तरह से जाया जाए। ठीक है, जिस तरह हम लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं किस तरह एसएससी के एग्जाम्स को क्लियर किया जाए, तो उसने भी उसी तरह से घर में पढ़ लिख के क्या की, नीति बनाई, स्ट्रेटेजी बनाया कि उसे किस ट्रेल से जाना है। ट्रेल मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो बहुत खंडहर है तो जाने आने का रास्ता भी सही नहीं होगा, तो उसने घर में पढ़ लिख के एक स्ट्रेटेजी बनाई कि उसे किस रास्ते से जाना है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे याद रख सकते हैं, इस ट्रिक से मलिंगा की मंशा थी कि उसे खंडहर में जाना है, सबने मना किया पर उसने लिख पढ़ के नीति बनाई कि उसे किस ट्रेल से जाना है। तो मलिंगा से आप याद रखेंगे मुलिंगला। देखिए ये नाम सुनने में मलिंगा मलिंगा जैसा लग रहा है ना, तो मुलिंगला। ठीक है, मनसा से ये देखिए मंसाधुरा। ठीक है, खंडहर से आप इस स्टेट का नाम याद, अरे भाई आप इतने सारे पास याद रखेंगे, आपको पता ही नहीं होगा किस स्टेट में, तो आप कैसे ये करेंगे, एग्जाम में टिक करेंगे। तो खंडहर से हम लोग को क्या कौन सा स्टेट पता चलता है, उत्तराखंड। उसके बाद आता है सबने मना किया पर उसने लिख, लिख से क्या, लिपुलेख। ठीक है, सुनने में लिपुलेख आ रहा है क्या। फिर आता है नीति, नीति से नीति पास, इजीली हम लोग इसे जान सकते हैं। और किस ट्रेल, ट्रेल से ट्रेल पास, ये देखिए ट्रेल पास। बड़ा ही इजी ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप देख के ही आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ तक जो था, ठीक है, हम लोगों ने नॉर्दर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं उनको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जान लिया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग और भी जितने भी पासेस हैं वो भी जानेंगे। और दोस्तों मैंने जैसे कि आपको कहा है, रिवर्स, डैम्स, माउंटेन रेंजेस, नेशनल पार्क और भी जो नेशनल सेंचुरी में जो भी सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सारी चीजों पर वीडियो आने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, पसंद तो आया ही होगा क्योंकि जितने अच्छे तरीके से मैंने आपको पासेस बताए हैं, जितने अच्छे तरीके से मैंने आपको सजा के दिया है, आपका बस स्क्रीनशॉट उठाने से और उसे देखने भर से ही आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों इतनी मेहनत का एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और जोश कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। थैंक यू।